हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप 4 जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट की है वो हम आगे ले जा रहे हैं। टाइप 4 इज कंटिन्यूस। हमें यह फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के बारे में और राइट हैंड साइड लिमिट के बारे में मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, उसका सिंबल है लिमिट एक्स टेंड्स टू, इट इज डिनोटेड, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट is denoted by x tends to a negative fx is equal to जो भी इसका लिमिट है, सपोज L1। राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में x tends to a नेगेटिव लिखते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x tends to a नेगेटिव? x tends to a negative means x is less than a। ये माइनस है ऐसा मत सोचना, ये माइनस हो सकता है लेकिन x tends to a नेगेटिव की वजह से माइनस है ऐसा मत सोचना। x tends to a नेगेटिव का मीनिंग है x is less than a। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात हो गई। इन जनरल मैंने जो लिमिट यहां पर दिया है वो x tends to a दिया है। राइट हैंड साइड लिमिट, limit x tends to a positive, fx is equal to suppose L2। x tends to a means x is greater than a, बस यही एक सिंपल उसका मीनिंग है। मान लीजिए x tends to 1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है x is greater than 1। x tends to 1 नेगेटिव है तो इसका मतलब है x less than 1। यहाँ पर -1 होता तो ऐसे लिखते हो, ये x tends to 1 है मतलब वैल्यू 1 है। जो ये सिंबल है ना, ये साइन है ना, वो दिखा दी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये है राइट हैंड साइड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट और राइट का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव नेगेटिव की, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हम दिखाते हैं। पहले एक सम लेता हूं जो प्रीवियस लेक्चर में था लेकिन शायद मैंने पढ़ाया नहीं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव mod x by x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod x by x। तो ये है राइट हैंड साइड लिमिट, पॉजिटिव लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहां पर नेगेटिव लिखा है। दोनों हमें फाइंड करना है, दोनों का अंतर, दोनों का जो मैंने यहाँ L1 और L2 एज्यूम किया है, तो दोनों अगर L1 इक्वल टू L2 भी हो सकते हैं लेकिन ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो मोड वाला फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आएगी, L1 और L2 डिफरेंट आएगा। देखते हैं क्या आते हैं। मोड के बारे में तो आप जानते हैं ना, mod x is equal to plus x if x is greater or equal to 0, mod x is equal to minus x if x is less than 0। सेकेंड चैप्टर जो फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन थे, इसमें mod x is equal to either plus x or minus x। mod x is equal to plus x कब होता है? if x is greater or equal to 0। mod x is equal to minus x कब होता है? if x is less than 0। तो हमें क्या करना है?
यहां पर पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव mod x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब mod x इज इक्वल टू मैं प्लस x भी लिख सकता हूं, mod x इज इक्वल टू माइनस x भी लिख सकता हूं। तो दो चॉइस है मेरे पास, तो मैं प्लस x लिखूं या माइनस x लिखूं यहां पर इस केस में। तो यहां तो मुझे प्लस x लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में mod x है, डिनोमिनेटर में तो वैसे ही पॉलिनोमियल है, वो तो x ही लिख पाएंगे, लेकिन जो mod x है न्यूमरेटर में इज इक्वल टू मैंने प्लस x लिख दिया, क्योंकि मेरे पास रीजन है। यहां पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, राइट? x टेंड्स टू ए पॉजिटिव का मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन है, तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x इज इक्वल टू प्लस x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो mod x इज इक्वल टू प्लस x। तो यहां पर मैंने प्लस x लिख दिया, रीजन के साथ लिख दिया है, तो अब कोई डाउट नहीं बचता कि क्यों प्लस x लिखा। अच्छा, x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है उनकी लिमिट तो सपोज ये 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट। 0 है, कोई भी यहां पर है, लेकिन यहां कांस्टेंट आ गया तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो ये मैंने फाइंड किया राइट हैंड साइड लिमिट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी यहां पर नेगेटिव है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है। mod x इज इक्वल टू, मेरे पास फिर से दो ऑप्शन आ गए, प्लस x लिखो या माइनस x लिखो। माइनस x लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन है मेरे पास x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है ना, यहां पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? x लेस देन 0, मतलब आपको पता होना चाहिए कि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 1, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है तो x लेस देन 1, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है तो x लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो mod x इज इक्वल टू माइनस x ही लिखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहां पर x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा -1। फिर से -1 कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो कांस्टेंट ही है। तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड किया वो -1 मिला, जो राइट हैंड साइड लिमिट मैंने फाइंड की वो +1 मिल गई। तो दोनों डिफरेंट है, L1 L2 टाइप, दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। वो इक्वल भी आ सकती है, लेकिन मैंने बोला ना कि वो फंक्शन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मोड है, मोड है तो मोड का ये जादू है, मोड का मैजिक है। तो एक +1 आ जाएगी, एक -1 मिलेगी। तो इट इज कॉल्ड करिश्मा ऑफ मोड, नॉट करिश्मा कपूर, राइट? तो ये मोड वाला हो गया। अब 7th सम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x -1 अपॉन mod x -1 and limit x tends to 1 negative x -1 upon mod x -1। यहाँ x tends to 1 है, लेकिन जो x tends to 1 के पेयर में हमने नेगेटिव साइन दी है ना, वो सजेस्ट करती है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, -1 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ये जो 1 के पेयर के बाद 1 के पेयर 1 है, उसके पेयर में हमने पॉजिटिव लिखा है ना, वो दिखाते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि ये राइट हैंड साइड लिमिट है।
अब आप दोनों फाइंड करना है। x माइनस 1 के बारे में भी आप जानते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू आइदर x माइनस 1 इफ x इज ग्रेट और इक्वल 1 और 1 माइनस x इफ x इज लेस देन 1। मोड का तो ये सिंपल फंडा है कि जो भी बड़ा है उसको पहले लिखो। x माइनस 1 है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x comes first and 1 come next। अगर x माइनस 1 में x इज लेस देन 1 मतलब 1 बड़ा है तो 1 पहले लिख दो माइनस x। सिंपल फंडा है मोड का। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। x माइनस 1 जो न्यूमरेटर है उसमें तो पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मॉड x माइनस 1 में से मेरे पास दो ऑप्शन है। मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 लिखो या फिर 1 माइनस x लिखो। तो आप बोलेंगे x माइनस 1 लिख दो, क्योंकि if x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 1 है। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फिर mod x minus 1 is equal to x minus 1 ही होगा according to definition, right? x minus 1 cancel, तो यहाँ पर मिलेगा 1 कांस्टेंट है, so आंसर मिलेगा 1 क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। Now we are going to find left hand side limit। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। न्यूमरेटर में तो फंक्शन है हमारे पास पॉलिनोमियल, लेकिन डिनोमिनेटर में मॉड है। मॉड है तो सोचना पड़ेगा कि क्या लिखे, x माइनस 1 लिखे या 1 माइनस x लिखे। तो यहां पर तो 1 माइनस x लिखना पड़ेगा क्योंकि x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है ना, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है? x इज लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन x। सो 1 बड़ा है, x छोटा है, छोटा वाला तो बाद में ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ तो x माइनस 1 और 1 माइनस x से साइन डिफरेंट है तो माइनस 1 मिलेगा और माइनस 1 कांस्टेंट है तो उनका आंसर कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह नेगेटिव साइड और लिमिट पॉजिटिव साइड दोनों का मैंने फाइंड किया और ये डिफरेंट मुझे मिल गया। ऐसा नहीं है कि हर बार डिफरेंट ही आएगा, अनइक्वल ही आएगा। इंतजार कीजिए, कभी प्लस भी आए, दोनों इक्वल भी आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। ए है स्पेशल ब्रैकेट है, अब जानते हैं इट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अच्छा, मोड की बात तो खत्म कर दी हमने। एक दो सब मैंने दिए हैं एक्सरसाइज में, वो मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन वो आप सॉल्यूशन के साथ दिए हैं तो अच्छी तरह समझ जाओगे। अब क्या है बात, ये मोड नहीं है, अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सिंबल है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, यहां पर अगर 3.5 है तो आंसर मिलेगा 3, यहां पर 5.4 है तो आंसर मिलेगा 5, यहां पर 2.1 है तो आंसर मिलेगा 2, 2.99 है तो भी आंसर मिलेगा 2। इसका मतलब ये है कि जो
नंबर है, जो भी नंबर है वो रियल नंबर है, उनसे जो बाहर आने वाला नंबर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इक्वल तक ले सकते हैं, मान लीजिए 3 है, सपोज 3 है, 7 है, तो आंसर 7 लिख सकते हैं, लेकिन 7.1 है तो भी 7 आएगा। तो जो भी नंबर है वो अंदर का नंबर है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो कम ही लिखो, लेकिन आपको लिखना तो कम ही पड़ेगा, छोटा वाला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर रियल नंबर है, अगर ये इंटीजर है तो आप इंटीजर लिख सकते हो। तो 3.5 है तो 3, तो मेरे पास है x → 3 पॉजिटिव है, x → 3 पॉजिटिव। x → 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 3। पहले मैं ये राइट हैंड साइड लिमिट की बात करता हूं। ऐसा मत सोचना कि यहाँ 3 है तो डायरेक्ट ब्रैकेट में घुस के 3 यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये 3 अंदर नहीं जा सकता वैसे। तो x इज ग्रेटर देन 3। अगर x ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब क्या है? 3.5 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.01 हो सकता है, बिटवीन 3 एंड 4 से आगे मत बढ़ना, 4 तक भी नहीं जाना। x ग्रेटर देन 3 का मतलब है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 3.1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से 3.1 है, तो आंसर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सो आंसर विल बी 3। अच्छा, अब x → 3 नेगेटिव है, इसका मतलब है x लेस देन 3। अच्छा, x लेस देन 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 3 से कम वैल्यू प्लेस करते हैं, 3 से कम, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2.9, तो आंसर क्या मिलेगा? 2.9 इज इक्वल टू 2 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब लिमिट x → 3 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x → 3 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है उनकी वैल्यू कितनी मिल गई है? 3, क्योंकि x → 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 3। इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो कांस्टेंट ही होती है, तो ये मुझे मिल गया राइट हैंड साइड लिमिट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करता हूं। अच्छा, यहां मैंने इसका जो आंसर है वो 3 लिख दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 लिख दी। यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x लेस देन 3 है, तो लिमिट तो वैसे ही रहेगा। फंक्शन को मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो 2 मिलता है, और ये 2 कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट, सो आंसर इज 2। तो इस तरह देखा जाए तो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों में ये अंतर रहेगा। ये एक मिलेगा 3, दूसरा मिलेगा 2। मान लीजिए x → 4 होता है यहाँ पर, तो ये 4 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। मान लीजिए x → 7 होता है यहाँ पर, तो ये 7 मिलेगा, राइट हैंड साइड लिमिट ये 6 मिलेगा। तो हर हाल में ये डिफरेंस तो रहेगा ही। Putting some limit x → 5 positive and limit x → 5 negative, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या होता है? लिमिट x → 5 पॉजिटिव है, राइट? तो x इज ग्रेटर देन 5 होगा। अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होता है 5। अब लिमिट x → ये भी फाइंड कर लेते हैं।
x is to 5 नेगेटिव, तो इसका मतलब है x लेस देन 5। अगर x की वैल्यू 5 से कम है मतलब 4.9 है, 4.9 है सपोज, तो आंसर तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, 5 से कम है सो 4। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करता हूं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका वैल्यू तो मुझे पता है 5, यहाँ पर मैंने फाइंड किया है। डिनोमिनेटर में तो प्लेन एक्स है मतलब पॉलिनोमियल है, तो अब मैं लिमिट 5 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, तो 5 बन जाएगा 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव। अब जो फंक्शन है वो इस तरह का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 4, तो उस न्यूमरेटर में मैं 4 यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 है तो मैं 4 प्लेस कर देता हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर में तो x ही रहेगा क्योंकि वो तो प्लेन x है। अब मुझे लिमिट प्लेस करना है, x टेंड्स टू 5 है तो 5 यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, तो ये मिलेगा मुझे 4/5। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 4/5 है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें भी यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट डिफरेंट मिलते हैं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमने बात की, अब बात करेंगे एक दूसरा फंक्शन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। उसमें क्या होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये 3.5 है तो आंसर मिलेगा 4। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो ठीक है, तो इक्वल 5.4 है तो आंसर मिलेगा 6, 7.1 है तो आंसर मिलेगा 8, क्योंकि ये जो स्पेशल ब्रैकेट है मैं जरा यहाँ लिख दिया है, वैसे मैंने लिस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बड़ा वाला आंसर मिलेगा। तो एग्जांपल 14, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव and limit x tends to 3 negative। यहां पर x tends to 3 पॉजिटिव है, राइट? तो x इज ग्रेटर देन 3 हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। x tends to 3 पॉजिटिव का मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन 3। सो लीस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है मतलब 3.5 है, 3.1 है, तो आंसर बनेगा 4। 3 से ज्यादा। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है तो x लेस देन 3 है, तो उनका लिस्ट इंटीजर फंक्शन x है तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, वो 3 होगा, क्योंकि x लेस देन 3 है। x लेस देन 3 मान लीजिए x की वैल्यू 2.9 है, तो 2.9 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 3, क्योंकि लिस्ट इंटीजर फंक्शन है। बाहर आने वाला जो भी नंबर है वो अंदर जो x लिखा है 2.9 उनसे कम नहीं होना चाहिए, बस
ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर है उसमें लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उनका तो आंसर मुझे मालूम है 4, और डिनोमिनेटर में तो x है, वो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। बाद में 4/3, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर आप प्लेस कर सकते हो। तो ये हो गई लिमिट राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, यहां पर x है अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब क्या है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, सो x इज लेस देन 3। अगर x लेस देन 3 है तो उस केस में जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू होने वाली है 3, तो वो डायरेक्ट यहां पर 3 लिख दो, और डिनोमिनेटर में तो x है। अब x की वैल्यू प्लेस करते हैं तो लिमिट फाइंड कर सकते हैं, आंसर मिलेगा भाई। तो ये है कॉम्बिनेशन है लिस्ट इंटीजर फंक्शन और पॉलिनोमियल x का कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बाद में इंस्ट्रक्शन भी है ये समझने के लिए। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और x माइनस 1 है, आंसर क्या मिलेगा? ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि उनका आंसर 0 आएगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लिखा है, पॉजिटिव भी नहीं लिखा है, नेगेटिव भी नहीं लिखा है, तो आप लोगों को दोनों फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 में पॉजिटिव फाइंड करता हूं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव रूट ऑफ x माइनस 1। x इज ग्रेटर देन 1 है, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x माइनस x इज ग्रेटर देन, लेकिन आपको प्लेस तो 1 ही करना है, ग्रेटर देन 1 यहां पर प्लेस तो 1 ही करना है, तो आप 1 यहां पर प्लेस करें तो आंसर मिलेगा 1 माइनस 1 तो 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मान लीजिए रूट x माइनस 1, तो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है ना, सो x इज लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है, राइट, तो x माइनस 1 रूट x माइनस 1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि x लेस देन 1 है, सो x माइनस 1 लेस देन 0, सो ये नेगेटिव हो गया। रूट में नेगेटिव आता है तो उनका स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर मिल सकता है लेकिन रियल नंबर नहीं मिल सकता, इसलिए डिफाइन नहीं हो सकेगा। तो सोचिए, पॉजिटिव जब आपने फाइंड किया तो 0 मिल गया, नेगेटिव आपने जब फाइंड किया तो डज नॉट डिफाइन हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर जब डिफरेंट लिमिट मिलती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की, तो हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों की सेम मिलनी चाहिए। तो आज तो मैंने जितना भी सम किए वो सभी सम में क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू डिफरेंट मिल गई, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट की डेफिनेशन में ही आएगा। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसका एक स्पेशल टाइप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में एक जरूरी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। 12th का जो स्टूडेंट्स हमारे पास आज जो पढ़ रहे हैं, वो लोग 11th में हमारे सामने थे, पूरा एक साल हमारे सामने रहे, तो
उनकी जो भी खूबी थी, जो खामी थी, मतलब जो भी उसकी मर्यादा थी, जो भी उसमें पोटेंशियल था, उनके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम था। तो हम इस हिसाब से ये वीडियो लेक्चर के जरिए भी उनको पढ़ा सकते थे। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर का जो ये यूट्यूब का जो माध्यम है, वो इस तरह का पढ़ाने का पर्टिकुलरली जो तरीका है वो हमारे लिए भी नया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें ये शुरू करना पड़ा। वैसे तो हम फेस टू फेस अगर होते तो ज़्यादा अच्छी तरह हम पढ़ा सकते और आपको भी अच्छी तरह पढ़ने को मिल सकता था, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें हम कैसे बेटर करें, इस हिसाब से मैंने पढ़ाने के साथ वीडियो के साथ साथ जो पीडीएफ की जो क्वालिटी है, मतलब मटेरियल की जो क्वालिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि जब आप वीडियो पढ़ते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, तो कोई एकाध स्टेप या फिर कोई ऐसे वैसे छोटी मोटी बात छूट जाती है कभी कभी। तो जब आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, तो पीडीएफ ये तो जब पढ़ सकते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप उस वक्त जब भी आप सोचने के लिए ठहर सकते हैं। पढ़ने में फायदा क्या होता है, देखने में जब लाइव ये स्क्रीन चलती है तब हमारा माइंड बंद हो जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो जहां भी हम रुकना चाहे, जहां भी हम ठहरना चाहे, वहां हम ठहर सकते हैं, वहां रुक सकते हैं। तो सोचने के लिए एक वक्त मिल जाता है। तो पीडीएफ हमें ये इसलिए हेल्पफुल होती है कि आप अगर इस पीडीएफ की डाउनलोड करके प्रिंट निकालो या फिर पीडीएफ के साथ कॉपी करके नोट बना लो, आपको ये सोचने का वक्त देगी, पढ़ने का वक्त देगी। जहाँ भी वीडियो में आप कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो वो पीडीएफ में से आप अच्छी तरह वो फिर से समझ सकते हैं। स्पेशली सब में तो ठीक है, कोई बहुत बाधा नहीं आती, लेकिन स्पेशली जब थियोरिकल कॉन्सेप्ट होता है इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने थियोरिकल कॉन्सेप्ट भी जितना भी स्प्लिट करना पड़ा उतना स्प्लिट किया और एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरह समझाने की कोशिश की कि जैसे आपको लगे कि हम रूबरू ही पढ़ रहे हैं, हम सामने बैठकर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस कराने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, अब एक आपको मुझे फीडबैक देना है कि जो ये मेरा प्रयास है वो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ आपका सुझाव है, कोई सजेशन है, तो उसमें सजेशन भी आप लिख सकते हैं। तो एक फॉर्म में आपको सेंड करता हूँ। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ ओपन होती है। इसी तरह एक फॉर्म भी आज ओपन होगा इस वीडियो में, और ये फॉर्म में आपका नाम है, स्कूल का नाम है, आपका 11th स्टैंडर्ड है या फिर 12th स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बताना है, मीडियम बताना है, और आपका जो भी आपको जैसा फील हुआ हो उस हिसाब का आपको टिक करना है। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी जरूर दे सकते हैं, जैसे इसलिए कि हम कैसे बेटर ये कर सकते हैं। तो एक फीडबैक आपके पास में मांग रहा हूँ। आपका जो भी सजेशन मिलेगा उसमें जितना भी अच्छा हो सकेंगे, जितना भी ज़्यादा हो सकेंगे, मैं वो कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को मैं ज़्यादातर हेल्पफुल हो पाऊँगा।